और अपने नए वीडियो में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस पर कैसे बोला हमला, पुतिन पर क्यों लगा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने के लिए साजिश रचने का आरोप, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कैसे बढ़ा सकती है रूस की परेशानी, अंतर्राष्ट्रीय अदालतें और अमेरिका ने रूस पर लगाए कौन से नए प्रतिबंध, नाटो और रूस के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं टॉप 9 रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आज एक नया वीडियो जारी किया है। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जंग में शामिल अपने लोगों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि यूक्रेनियन कौन है, हमारे पास कितनी ताकत है। जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस के खिलाफ जीत का दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की साजिश रच रहे हैं। इसके तहत वो यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट पर जल्द ही कोई आतंकी हमला करवाने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले की शुरुआत करने के बाद ही रूस की सेना ने पिछले महीने ही चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण का विरोध दुनिया के कई देशों में हो रहा है, लेकिन करीब 41 देश अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रूस की परेशानी बढ़ा सकते हैं। ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रूस का विरोध कर सकते हैं। जापान और नॉर्थ मैसेडोनिया पहले ही रूस के खिलाफ यूक्रेन के मुकदमे में शामिल हो गए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमलों में बेहिसाब मानवीय क्षति पहुंची है। यूक्रेन के रक्षा विभाग के मुताबिक जंग के दौरान अब तक करीब 12,000 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी हमलों में अब तक 78 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के बाद से करीब 25 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़ चुके हैं। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ अमेरिका ने नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक हमलावर हैं और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका रूस के साथ कारोबार स्थिति को डाउनग्रेड करेगा। रूसी शराब, समुद्री भोजन और डायमंड के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका के साथ ही यूरोपीय यूनियन ने भी रूस के खिलाफ पाबंदियों को बढ़ा दिया है। यूरोपीय यूनियन ने रूस से लोहा और स्टील के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी ओर यूरोपीय देश भी रूस के खिलाफ और प्रतिबंध की तैयारी में हैं। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि रूस के खिलाफ चौथा प्रतिबंध पैकेज लाने की तैयारी हो रही है। रशियन आर्मी यूक्रेन में एक के बाद एक शहर पर चढ़ाई कर रही है। अब रूसी टैंक्स उत्तरी यूक्रेन के चेर्निहिव शहर की ओर बढ़ते देखे गए हैं। रशियन आर्मी के घातक टैंक्स T-72B3 का काफिला चेर्निहिव शहर के पास देखा गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रूसी आर्मी चेर्निहिव शहर पर जल्द ही तेजी से हमले कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन के खिलाफ रूस के ना जीत पाने का दावा किया है। बाइडेन के मुताबिक पुतिन यह युद्ध कभी जीत नहीं पाएंगे। बाइडेन ने कहा, पुतिन ने बिना किसी लड़ाई के यूक्रेन पर हावी होने की उम्मीद की थी, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं। बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका और पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। रूस ने यूक्रेन में अपने हवाई हमले बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद विनित्सिया शहर में लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में भयंकर डर का माहौल है। लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। रूसी अटैक से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित बंकर्स में जाने की सलाह दी गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।